अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑटोकैड की बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 31 है। आप भी अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह की लाइट्स लगाना चाहते हैं जैसे आपको स्क्रीन में नज़र आ रही हैं, तो आज हम उन्हीं लाइट्स को डिस्कस करने लगे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम स्पॉट लाइट, पॉइंट लाइट और वेब लाइट को पढ़ेंगे कि हम उसको किस तरह लगा सकते हैं और वो कैसे वर्क करती हैं। उसके बाद हम सनलाइट और एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने ऑटोकैड में एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने वही लाइट्स जो आपको पिक्चर में शो हो रही थी वही यहाँ पे अप्लाई हुई हुई हैं। तो चलें इनका यूज़ कैसे करते हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं आपको रेंडर दिखाऊं, यहाँ से मैं रेंडर जो है इसको लो रेजोल्यूशन पे कर लेता हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे जो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो स्लो नहीं होती। और यहाँ से मैं लो कर लेता हूँ। तो चलें मैं आपको एक यहाँ से रेंडर दिखाता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे ये लाइट्स नज़र आ रही हैं। अब ये कैसे लगानी है, चलें इनको हम सीखते हैं। मैं यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ लाइट्स पैनल के अंदर ये हमारा विजुअलाइज टैब के अंदर लाइट्स पैनल होता है। इसमें यहाँ पे क्रिएट लाइट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास होती है पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट क्या होती है कि पॉइंट लाइट जहाँ पे आप लगाते हैं उसकी रोशनी आपके चारों तरफ, हर तरफ, बल्कि आपको ऊपर नीचे हर तरफ आपको उसकी रोशनी सराउंडिंग में फैलती हुई नज़र आती है। तो चले मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे ये मेरी पहले एक पॉइंट लाइट लगी हुई थी, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं क्रिएट लाइट से यहाँ से पॉइंट लाइट लेता हूँ और उसके बाद जहाँ पे आपने लगानी है आप वो पॉइंट वहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है तो यहाँ पे आपकी एक पॉइंट लाइट लग जाएगी। अब ये इसकी व्यू क्या है, इसकी सेटिंग क्या है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, अगर उसको सेट करना हो तो हमारे पास एक शॉर्ट की होती है लाइट लिस्ट, LIGHT लाइट लिस्ट। उससे हमारी जितनी भी लाइट्स होती हैं वो हमारे सामने शो हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास पॉइंट लाइट आ गई। मैं यहाँ पे अगर डबल क्लिक करूँ इसके ऊपर तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप सबसे पहले उसका नेम चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी नेम रख दें, मैं इसको स्फीयर लाइट कर देता हूँ, स्फीयर लाइट। उसके बाद यहाँ पे आप टाइप से इसकी टाइप चेंज कर सकते हैं। आपने स्पॉट लाइट करनी है, पॉइंट करनी है, तो अभी हम पॉइंट की बात कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ से आप इसका स्टेटस ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपने लाइट को ऑफ़ करना हो तो यहाँ पे ऑफ़ पे क्लिक करें, तो मैं ये ऑन ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारी इंटेंसिटी फैक्टर है जिससे आप लाइट की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको 5 करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर कलर है कि आपकी लाइट का कलर क्या होगा। आप कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, मैं यही रहने देता हूँ। प्लॉट गैलप क्या होता है कि आपको यहाँ पे ये ऑटो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है, आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। इसको हम आगे मज़ीद पढ़ लेते हैं। उसके बाद लैम्प की इंटेंसिटी है, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी पोजीशन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। यहीं से आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, आप वो दे सकते हैं XY। तो चले इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे जो मेरी ऑलरेडी बाकी लाइट्स लगी हुई हैं उनको मैं सबको यहाँ से ऑफ़ कर लेता हूँ। ताकि हमारे पास सिर्फ वो ही शो हो जिसकी हमने इंटेंसिटी चेक करनी है। तो चले मैं इसको यहाँ से सबको ऑफ़ कर लेता हूँ, स्पॉटलाइट को भी ऑफ़ कर लेता हूँ, क्लोज़। और ये जो वेब लाइट है इसको भी मैं ऑफ़ कर लेता हूँ, ये ऑलरेडी ऑफ़ है। तो चले मैं इसको वेब लाइट को डिलीट ही कर लेता हूँ। अब देखिए हमारे पास सिर्फ एक स्फीयर लाइट हमारी ऑन है। तो मैं यहाँ से या रेंडर लेता हूँ,
तो देखिए आपको यहाँ पे आप लाइट की इंटेंसिटी शो हो रही है कि लाइट कितनी ब्राइट हो चुकी है, आपके पूरे रूम के अंदर फैल रही है। इसको मैं यहाँ से इसका रेंडर क्लोज़ करता हूँ और इसको भी क्लोज़ करता हूँ और अब इसकी लाइट की इंटेंसिटी को मैं कम कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसको 1 कर देता हूँ, इंटर। उसके बाद दोबारा से मैं रेंडर लेता हूँ। तो देखिए अब हमारी लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई है। अब हमारा अंधेरा अंधेरा रूम के अंदर शो हो रहा है। तो इस तरह आप लाइट की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से भी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होती है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है, चलें अब मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है। यहाँ पे मैं अब सफ़ियर लाइट को ऑफ़ कर लेता हूँ, जो हमने अभी लगाई थी पॉइंट लाइट, इसको मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। अब देखिए मेरा रूम जो है वो ब्राइट हो गया। क्योंकि मेरी अब कोई भी लाइट ऑन नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट लाइटिंग पे चला गया। तो मैं यहाँ से अपनी स्पॉट लाइट को ऑन करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से स्पॉट लाइट को मैं ऑन कर लेता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे मेरे सामने यहाँ स्पॉट लाइट शो हो रही है। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ। अब इसका मैं एक रेंडर लेता हूँ। तो देखिए मेरी स्पॉट लाइट कैसे वर्क करेगी कि ये आपकी लाइट किसी एक पॉइंट पे स्पॉट करती है। इसकी आप सेटिंग कैसे करते हैं, इसको लगाते कैसे हैं, चलें हम वो सीख लेते हैं। मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ अपने रेंडर को। उसके बाद ये जो ऑलरेडी मेरी स्पॉट लाइट लगी हुई है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो अब देखें यहाँ से मैंने लाइट लेनी है, स्पॉट लाइट। सबसे पहले मैंने जहाँ पे लगानी है, सोर्स जो मेरा होगा पॉइंट वो कौन सा होगा, तो मैं यहाँ से लगाना चाहता हूँ अपनी लाइट को। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कोई किसी पॉइंट पे। उसके बाद आपने जिस डायरेक्शन में इसको लगाना है, जिस पॉइंट पे आपने इसको डेस्टिनेशन जो आपका पॉइंट होगा, आप वो पॉइंट यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने ये लगा दिया। उसके बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है। तो आप देखें हमारे पास ये एक स्पॉट लाइट लग चुकी है। अब मैं अगर इसी पोजीशन में इसका रेंडर देखता हूँ कि हमारी कैसे वर्क करेगी, तो यहाँ पे देखिए इसकी इंटेंसिटी भी कम है और इसका ये जो फ्लेयर है ये भी बहुत ज़्यादा है। तो चले हम इसकी सेटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप लाइट लिस्ट में हम दोबारा जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास स्पॉटलाइट है। इसको आप उसी तरह रीनेम कर सकते हैं, उसकी टाइप चेंज कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं और फॉल ऑफ एंगल वगैरह और इसका हॉट स्पॉट एंगल ये भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा लेता हूँ, इसकी मैं 5 कर देता हूँ। तो अब देखिए हमारी जो इंटेंसिटी है वो इसकी ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। चले मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ। उसके बाद इस पर डबल क्लिक करता हूँ दोबारा से। यहाँ पे हमारे पास जो स्पॉट लाइट है इस पर डबल क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फॉल ऑफ एंगल, अब इसको मैं यहाँ से 30 कर देता हूँ। तो देखिए इसका जो फॉल है वो अब कम हो रहा है। तो यहाँ से अब दोबारा मैं आपको रेंडर दिखाता हूँ। तो देखिए इसका फॉल जो है वो अब कम हो गया है। तो इस तरह आप इसका फॉल जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। दोबारा मैं स्पॉटलाइट पे आता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से जो हमारा हॉट स्पॉट एंगल है इसको मैं 10 कर देता हूँ। तो देखें आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको येलो लाइन, ये हमारी जो ऑरेंज लाइन है ये हमारा फॉल ऑफ एंगल है और ये जो आपको येलो लाइन नज़र आ रही है ये हमारा हॉट स्पॉट एंगल है। तो चलें अब इसका हम एक रेंडर लेते हैं। तो अब देखें यहाँ से ये जो एंगल है इसका हॉट स्पॉट का और फॉल ऑफ एंगल दोनों चेंज हो सके हैं। इसकी हम और इंटेंसिटी बढ़ाएं अगर, तो ये और हमारा ब्राइट हो जाएगा। इसकी मैं इंटेंसिटी ऑलमोस्ट 10 कर देता हूँ जी। तो उसके बाद मैं रेंडर लेता हूँ यहाँ पे। ये देखिए अब ये इसकी लाइट कितनी ब्राइट हो गई है। जब आप इसका फाइनल रेंडर बड़े इमेज पे लेंगे, एचडी पे लेंगे,
तो HD क्या होता है, वो होता है कि हमारी जो 1280x720 होती है रेजोल्यूशन, वो HD होती है, और फुल HD जो है हमारी 1920x1080 पिक्सल होते हैं। तो इन पे बहुत हैवी हो जाता है, बहुत टाइम लगता है, और उसके बाद आप यहाँ से जितनी भी हाई करते जाए मीडियम, तो ये हम रेंडर की सेटिंग में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो चले, ये तो हमने सीख लिया कि हम कैसे पॉइंट लाइट अप्लाई करते हैं और कैसे स्पॉट लाइट अप्लाई करते हैं। तो चलें, यहाँ से मैं स्पॉट लाइट को भी ऑफ़ कर देता हूँ। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है वेब लाइट। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेरी वेब लाइट इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर लेता हूँ, और एक मेरी वेब लाइट इधर भी इंस्टॉल है, इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो देखिए अब मेरी सिर्फ एक सेंटर में स्फीयर लाइट अवेलेबल है। तो यहाँ से मैं न्यू लाइट क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ से वेब लाइट क्रिएट करनी है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैंने ऊपर टॉप पे एक सीलिंग लाइट बनाई हुई है, मैं इसके अंदर इसको रख देता हूँ। उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है, फिर इंटर। तो यहाँ पे देखिए मेरी स्पॉट लाइट का इफेक्ट, इसका वेब लाइट का इफेक्ट आना शुरू हो गया है। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। अभी अगर मैं यहाँ से आपको रेंडर दिखाऊं, तो देखें ये इस तरह की लाइट जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो इस तरह की लाइट आपको शो हो रही है। तो अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ रेंडर को, और यहाँ से क्लोज़। उसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। तो यहाँ से भी सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं, टाइप वगैरह, ऑन ऑफ, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी मैं यहाँ से 5 कर लेता हूँ। यहाँ से आप अगर कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं किसी का भी। देखिए मैं रेड करूँ तो इसकी रेड हो रहा है कलर, इसको ब्लू करूँ तो ब्लू हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे तो कलर है, इसके नीचे हमारे पास है ये वेब फाइल। इस पर अगर आप क्लिक करें तो ये क्या होता है कि हमारी जो वेब फाइल है, ये बेसिकली हम जो बाहर से लाइट इंपोर्ट करते हैं वो लाइट हम यहाँ पे लगा सकते हैं, जिनको हम IES लाइट्स कहते हैं। ये आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलें, मैं यहाँ से अपने चला जाता हूँ जहाँ पे मेरे लाइट्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास डिफरेंट किस्म की IES लाइट्स हैं। यहाँ पे देखें हर एक की डिफरेंट लाइट है। तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड सीलिंग लाइट ले लेता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए अब इसका मैं दोबारा से रेंडर लेता हूँ। तो देखिए अब मेरी जो IES लाइट है वो किस तरह वर्क कर रही है। अब इसकी जो लाइट है वो किस तरह स्प्रेड होके जा रही है। तो मैं अगर इसको चेंज करूं यहाँ से, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं कोई और लाइट लगा लेता हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं यहाँ से दोबारा जाऊँगा, और यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्प्रेड लाइट ले लेता हूँ, या मैं ये कोई और लाइट ले लेता हूँ। तो देखिए अब ये कौन सी लाइट है, इसको हम रेंडर करते हैं। तो देखिए अब ये इस तरह की लाइट नज़र आ रही है। तो इस तरह आप डिफरेंट लाइट्स अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा लाइट्स, जिसमें हमने स्पॉट लाइट को पढ़ा, पॉइंट लाइट को पढ़ा, और हमने अपना वेब लाइट को पढ़ा। तो चलें अब मैं यहाँ से इसको वेब लाइट को डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे नो शेडो। इस पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ से आपको नो शेडो, ग्राउंड शेडो और फुल शेडो नज़र आएगा। नो शेडो क्या होता है कि आपका कोई शेडो नज़र ना आए। ग्राउंड शेडो क्या होता है कि अगर आपका किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है, सन की लाइट है या आपकी दूसरी लाइट है, तो उसका जो शेडो है वो ग्राउंड में नज़र आए। और उसके बाद फुल शेडो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका शेडो साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है उस पर भी शो हो, और ग्राउंड पे भी हर तरफ उसका शेडो शो हो। तो ये तो है शेडो। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर देता हूँ लाइट के ऑप्शन को, और यहाँ से मैं अपने व्यू में चला जाता हूँ, इस व्यू में। तो अब देखिए मैं यहाँ से अगर रेंडर करता हूँ तो मेरी इस टाइम जो है वो कोई लाइट ऑन नहीं है, इसलिए यहाँ पे शेडो भी ऑफ है मेरा, और कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ और क्लोज़ करता हूँ। यहाँ से मैं अगर शेडो को ऑन करूँ, ग्राउंड शेडो को,
और अब मैं इसको रेंडर करता हूँ। तो देखें अभी भी अब मुझे यहाँ पे इसका शेडो नज़र आना शुरू हो गया। ये देखें ये छत है और यहाँ पे लाइट पड़ रही है और इसका शेडो यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह ग्राउंड पे आप इसका शेडो शो करवा सकते हैं। ये देखें आपको क्लियर हो रहा है। अगर मैं ये छत हटा दूँ तो मेरी फुल लाइट जो है वो सन लाइट जो है मेरी इसके अंदर पड़ेगी। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। तो इसी तरह आप फुल शेडो वगैरह देख सकते हैं। अगर आपको कोई साथ ऑब्जेक्ट वगैरह पड़ा है तो यहाँ से मैं फ़िलहाल नो शेडो कर देता हूँ। उसके बाद लाइट्स के अंदर हमारे पास डिफ़ॉल्ट लाइटिंग होती है। ये अभी ऑफ़ है क्योंकि हमने जब दूसरी लाइट्स लगाते हैं पॉइंट लाइट या स्पॉट लाइट या वेब लाइट वगैरह, तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट लाइटिंग होती है वो ऑफ़ हो जाती है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट लाइटिंग ऑन कर दूँ तो अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। इसका व्यू मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने होम पे एक व्यू सेट किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं इजीली। आप इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। यहाँ से मैं अगर रेंडर करता हूँ तो देखिए यहाँ मेरी डिफ़ॉल्ट लाइटिंग जो है वो ऑन हो चुकी है, बाकी सब लाइट्स मेरी ऑफ़ हैं। ये जो मेरी सन की लाइट है जस्ट वही लाइट मुझे यहाँ पे आ रही है। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ यहाँ से। उसके बाद लाइट्स के अंदर हमारे पास एक्सपोज्योर है। एक्सपोज्योर में अगर आप इसको प्लस की तरफ करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो ये आपका और डार्क होती जाएगी लाइट, और अगर माइनस में करेंगे तो और ब्राइट होती जाएगी। इसी तरह वाइट बैलेंस है, इसको अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वार्म होता जाएगा इस तरफ, और अगर आप इसको माइनस की तरफ लेके जाएंगे तो ये कूल लाइट होती जाएगी। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये 6500 होता है, 6500, तो हम इसको 65 कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास गैलअप होता है कि यहाँ पे जो आपने लाइट्स लगाई होती हैं वो आपको शो हो या ना हो। देखिए यहाँ पे मेरी एक स्फीयर लाइट लगी हुई थी जिसको जो ऑफ़ हो गई है। अगर मैं इसको दोबारा ऑन करूँ तो देखिए यहाँ पे स्फीयर लाइट मेरी शो हो रही है। इसी तरह मेरी अगर स्पॉट लाइट लगी होती या मेरी वेब लाइट लगी होती तो वो भी शो हो जाती। तो ये था हमारा लाइट्स का लेक्चर, शैडो का लेक्चर। अब हम पढ़ते हैं सन एंड लोकेशन। तो देखिए सन स्टेटस, इसको मैं व्यू यहाँ से चेंज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सन स्टेटस को ऑन कर देता हूँ। जब ऑन करेंगे तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट लाइटिंग होती है उसको आपको ऑफ़ करना पड़ेगा, ये रिकमेंडेड है। तो इसको मैं ऑफ़ करता हूँ और कीप एक्सपोजर सेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारा जो सन का स्टेटस है वो ऑन हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ से रेंडर टू साइज़ करूँ तो देखिए अब मेरी जो सन की लाइट है वो अपनी डायरेक्शन के हिसाब से मेरी इस तरह नज़र आ रही है। तो इसको मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। और उसके बाद ये है स्काई ऑफ। मेरे बैकग्राउंड में इस टाइम कोई स्काई नहीं नज़र आ रहा। क्यों? क्योंकि मेरा जो स्काई है वो यहाँ से ऑफ है। अगर मैं इस ऑप्शन पे आता हूँ, स्काई बैकग्राउंड करता हूँ, तो देखें यहाँ से अब आपको मेरे बैकग्राउंड में स्काई नज़र आना शुरू हो गया है। और इसके बाद ये है स्काई बैकग्राउंड और इल्यूमिनेशन, कि बैकग्राउंड भी हो और इल्यूमिनेशन भी हो। तो चलें मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और एक रेंडर अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखें जैसे पहले हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक आ रहा था, अब वही बैकग्राउंड हमारा स्काई के साथ और ग्राउंड के साथ आ रहा है, और उसमें जो लाइट है वो भी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और ये इल्यूमिनेट कर रही है। तो इस तरह आप अपना इन्वायरमेंट वगैरह उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपनी इन्वायरमेंट को सेट कर सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास सन एंड लोकेशन है। ये डेट वाइज और टाइम वाइज आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे पास यहाँ पे 3:15 PM आ रहा है, तो इसको आप कम या ज़्यादा करके अपने लिए डार्क व्यू अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये नाइट व्यू में चला जाएगा, कम करेंगे तो मॉर्निंग व्यू में चला जाएगा। तो आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं डिफरेंट भी डेट के हिसाब से और डिफरेंट टाइम के हिसाब से। और अगर आपने लोकेशन सेट करनी हो, जियोग्राफिक लोकेशन वगैरह, और अगर आपके पास हो तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने लाइट्स के बारे में पढ़ा, शैडो के बारे में पढ़ा, हमने अपने सन स्टेटस के बारे में पढ़ा, और अपने बैकग्राउंड को हम कैसे ऑन करते हैं और कैसे इल्यूमिनेट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना लास्ट कैमरा और रेंडर टूल के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरह किसी भी व्यू के लिए कैमरे का भी यूज़ कर सकते हैं और किस तरह हम अपनी इमेज को फाइनल
रेंडर करते हैं उसकी सेटिंग क्या क्या होनी चाहिए हमारे पास, वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा। और उसके बाद इंशाल्लाह हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, उस पर फिर हम मटेरियल अप्लाई करेंगे और उस पर हम उसको रेंडर करेंगे, एक फ़ाइनल इमेज लेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।